हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए जी, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज जिसमें आज अपना 26वां लेक्चर है। अभी तक 25 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमने पार्टनरशिप प्रॉपर कंप्लीट कर दिया है और लास्ट लेक्चर में 25वां लेक्चर में ठीक है हमने शुरू किया था क्या, अपने कंपनी वाला पार्ट जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपका पॉइंट है वो। 24 लेक्चर में हमने क्या किया, अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके गोल्डन प्रिंसिपल्स हो गए या पार्टनरशिप प्रॉपर हो गई, सारी की सारी पार्टनरशिप, उसमें चाहे डेथ है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ अमेंडमेंट हो चुकी है और वो अमेंडमेंट क्या थी, IBC 2016। ठीक है, तो अगर अभी तक ये सारी वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे या फिर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल सकता है। ठीक है, प्लस में आप अगर चैनल पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन के साथ में कॉन्सेप्चुअल स्टडी लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आपको जो वीडियो देखनी है, चाहे वो पेपर 1 की है, चाहे वो अकाउंटिंग की है, चाहे वो DI है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जाती नहीं है अगर आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा तो। ऑल पे कर लेना तभी जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, एनालिटिक्स में सब कुछ दिखता है। बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 70 to 90% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। ठीक है जी, एनालिटिक्स में सब कुछ दिखता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा 3 जन से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है पेपर 1 के लिए, जिसकी फीस है आपकी ये 4500। ठीक है, तो देखो मैं फीस नहीं कहूँगा, ये फिर से कहूँगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको एट दी एंड क्या मिलेगा, JRF मिलने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, वीकेंड पे टेस्ट हुआ करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, समराइज नोट्स हैं और 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। मैंने आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप बताया था, टेलीग्राम का एक ग्रुप है, अगर नहीं पता किसी को तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम से इस तरह का वहाँ पे लोगो मिल जाएगा आपको, इस तरह का लोगो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जब फाइल्स में जाएंगे तो PDF का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे किसी भी PDF को आप क्लिक करके देखिए, कलरफुल और समराइज नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एनरोल करना है तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं, आपको सारी फर्दर डिटेल्स पहुँच जाएंगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने शुरू करना है अपना कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी पहली बात तो होते क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कंपनी क्या है। कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी क्या है जी, कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, सेल और परचेज, सेल और परचेज। अगर वो इंडिया में है तो, अगर वो इंटरनेशनली कर रही है तो वो, या फिर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रही है तो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में लगी है और उससे क्या कमा रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। ठीक है जी, अच्छा, कंपनी के ऊपर एक एक्ट लगता है, उस एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट 2013 में या फिर उससे प्रीवियस किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसे हम कहेंगे कंपनी। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में कुछ ऐसी कंपनीज आप सुनने को मिलेगी आपको जो आपने शायद कभी सुनी भी ना हो। ठीक है, तो कुछ नई नई कंपनीज हैं, हम आज उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो कंपनीज हैं क्या। आपको मेनली आपको पढ़ाई जाती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एक नई और आज के टाइम पे आ चुकी है OPC। हालांकि हम यही मेन पढ़ेंगे, मेन तो यही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जानेंगे जो आपको शायद कभी पढ़ाई नहीं गई हो या फिर उसके कुछ चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है जी, तो वो हम लोग ध्यान से देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज आप ध्यान से देखिए, आपके लिए इतना बड़ा बढ़िया चार्ट मैं लेकर आया हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेस पर ये है अपना फर्स्ट, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर है, फिर है मेंबरशिप के बेस पर, फिर है कंट्रोल के बेस पर, और उसके बाद है फिर शेयर कैपिटल के बेस पर, और लास्ट है आपका लायबिलिटी के बेस पर। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्टर्ड कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज के बेस पर कौन सी होती हैं,
सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या है, चार्टर्ड कंपनी है, स्टैच्यूटरी कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी है। अब इसमें से हम समझेंगे चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, स्टैच्यूटरी कौन सी है और रजिस्टर्ड कौन सी है। हालांकि हम लोग इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो लाइन में हम लोग समझेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में कुछ कुछ पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको इस चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। कल को आप जब जाएंगे ना पढ़ाने के लिए, जो मेरे टीचर थे वो यही कहा करते थे कि हम ऐसा पढ़ें कि जब आप कहीं जाओ पढ़ाने के लिए तो उस टाइम पे आप कहीं हिचकिचाओ मत, ठीक है, आपको वो चीजें सारी पता हो। हाँ देखो, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो सर यही कहते थे कि आप हमेशा हमेशा इस तरीके से पढ़ाओ कि हाँ भाई आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता तो आप गलत मत पढ़ाओ, उस चीज को कह दो जी ओके होल्ड ऑन, मैं इस चीज को कल बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है। तो हमें अभी हमारे पास टाइम है, हम इन सभी चीजों को अच्छे से अभी जान लेंगे तो अच्छा है, वरना कल जब जाएंगे ना तो कल बेइज्जती होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। हालांकि इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीके से रहता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं और अपने माइंड में वो चीजें बिठा लेते हैं चीजों को लेकर, ठीक है। तो अभी क्या है, आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इन चीजों को जान सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाई जा सकते हैं। नहीं तो मैं भी अपना डायरेक्ट लिखता पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी खत्म, ठीक है। लेकिन नहीं, उसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट में जिनकी बात करी गई है, तो हम लोग उनके बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए, पहला क्या है, चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है? चार्टर्ड कंपनीज ना जो मतलब किसी चार्टर के अंडर होते हैं। चार्टर होता है एक तरीके से, मतलब कुछ फॉर्म टाइप बना दिया आपने, कुछ लिख दिया, कुछ चार्टर होते हैं ना वो लिख देते हैं, अभी हाँ भाई इस तरह ये कंपनी है, ये ऐसा ऐसा काम करेगी, तो लिख देते हैं। जो ना किंग, जिस तरह पुराने जमाने में किंग और क्वीन नहीं होते थे, वो ऐसा करते थे। जो किंग हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है, किंग या फिर क्वीन हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ना ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई आप ना एक काम करो, आप एक ऐसी कंपनी बनाओ और वो कंपनी हमारे नाम पे चलेगी, हमारे बिहाफ पे चलेगी, ठीक है। तो वो करते क्या थे, वो एक चार्टर बना देते थे और उस चार्टर के अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करेंगे। उस चार्टर के अलावा, उस चार्टर के बियॉन्ड जाकर वो कंपनी कभी भी काम नहीं करेगी। तो ये क्या होती है, चार्टर्ड कंपनी, जो फॉर्म्ड किसके द्वारा की जाती है, एक फॉर्म्ड बाय चार्टर के द्वारा है। या फिर चार्टर में कौन कौन आएगा, जो ऑर्डर पास करता कौन, या तो किंग या फिर क्वीन पास करेगा, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी की। अब स्टैच्यूटरी का मतलब देखिए, आपको लग रहा है कुछ जो मैंडेटरी टाइप कुछ है ना, इसके नाम पे जाइए। तो स्टैच्यूटरी क्या है, स्टैच्यूटरी जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हो कुछ है, तो होता क्या है, ये होता है भी जब कोई भी स्टेटस हो किसके रिगार्डिंग, जो मतलब पार्लियामेंट से कुछ पास हो रहा है या कुछ लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग पास हो रहा है, तो होता क्या है इसमें, इस कंपनी में कि स्टैच्यूटरी मतलब मैंडेटरी, जब पार्लियामेंट से उसका स्टेटस पास किया जाए कि हाँ भाई इस कंपनी को बनाना इसलिए मैंडेटरी है, मतलब वो कोई भी पर्पस हो सकता है, तो वो कहेंगे भी हाँ भाई ये जो कंपनी है जो हम बनाने लग रहे हैं स्टैच्यूटरी कंपनी होगी ये, और ये हम लोग पार्लियामेंट से इसके लिए बिल पास करवा रहे हैं, तो ये कंपनी होनी चाहिए इस तरह की, और जो हमारे देश के में योगदान करेगी, इसके जो मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्पस, मान लो पर्पस है कि स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है, इंडिया के जो यूथ है उसका स्किल डेवलपमेंट करना। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट में जाके एक बिल पास किया और एक स्टैच्यूटरी कंपनी खुलवा दी पार्लियामेंट के ऑर्डर के बिहाफ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी में जाके अब स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे कि हाँ, यूथ का एडमिशन करवाएंगे वहां पर और उसके बाद उनकी स्किल पे काम करेंगे, ठीक है जी। फिर है रजिस्टर्ड कंपनीज। अब रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, वो कंपनी जो मतलब फॉर्म भी होती हैं और रजिस्टर्ड भी होती हैं, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, अब सिंपल सी बात है, अब कोई भी कंपनी है, हमने पहली बात कर ली, कोई भी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी। लेकिन ये दोनों एक ऐसी कंपनीज थी जो ये तो थी जो किंग और क्वीन बनाते हैं, किस पे, चार्टर के बिहाफ पर, और स्टैच्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो पार्लियामेंट के बिहाफ पर बनती है, ठीक है भाई, पार्लियामेंट ऑर्डर पास करता है तो, या लेजिस्लेटिव कोई पास करता है ऑर्डर तो। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होगी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी भी प्रीवियस इसमें कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड हो, तो उसे हम कहेंगे कि रजिस्टर्ड कंपनी,
ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं भाई जो रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन वो डायरेक्ट काम करते रहते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग ना कभी भी पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकते, और अगर उठाते हैं धक्के से करके तो वो इलीगल है, या बहुत सारी टर्म्स वहां पे आ जाती हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आपने एज ए कंपनी रजिस्टर होना है तो आप क्या हो गए कि रजिस्टर्ड कंपनी होंगे, और रजिस्टर्ड कंपनी के बाद अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको लगाना होगा लिमिटेड, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको लगाना होगा प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगाना होगा जी? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस प्राइवेट लिमिटेड की फिर अलग आ जाती है, पब्लिक की अलग आ जाती हैं। हालांकि है तो यही कि पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन उसके पीछे कुछ कुछ चीजें हैं वो हमने देखना पड़ेगा। अभी इनकॉर्पोरेशन के बेस पे थी, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे हमने देख ली तीनों कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं? चार्टर्ड कंपनी है जो चार्टर के बेस पे बनती है, स्टैच्यूटरी कंपनी है जो किस पे बनती है जी? स्टेटस ऑफ द लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट पे, और रजिस्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कोई भी एक्ट में, कोई भी एक्ट कौन सा? कंपनी एक्ट 2013 या फिर उसका प्रीवियस एक्ट जिसमें वो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसे हम कहेंगे क्या? रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेस पे एक तो है गवर्नमेंट कंपनी, एक है रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनी का पहली बात तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45। अभी देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में है क्या चीजें। देखो मैंने कुछ लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी क्या? कोई भी ऐसी कंपनी, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, अगर वो 50.9% भी है ना तो भी नहीं मानी जाएगी। एग्जैक्ट 51% की बात ही यहां पे करी गई है, ठीक है। तो कहता है कोई भी ऐसी कंपनी, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी का कम से कम 51%, कम से कम 51 और उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 51 से कम। मैंने वही बताया कि 50.9% होगा तो भी वो क्या मानी जाएगी? एक अलग कंपनी मानी जाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। तो कहता है कि कम से कम 51% तो हो, एटलीस्ट कम 51% तो हो, उससे कम ना हो, उससे ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर किसी पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट ने। समझ रहे हैं कि एक तो बात क्या करी गई है कि 51%, ठीक है, 51% और मोर, पहली बात। दूसरी बात कि उस 51% और मोर किस चीज के? पेड अप कैपिटल के, पेड अप शेयर कैपिटल के किस किस को लेना होगा? या तो अगर वो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर पार्टली लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली मतलब होता है आधा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा लेता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह की कंपनी को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है जी। एक कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच ए गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज थी, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हेल्ड करती है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग कंपनी की, ठीक है। अच्छा, रेगुलर रजिस्टर्ड यहां पे अपना रह गया। रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है? रेगुलर रजिस्टर्ड, देखो रजिस्टर्ड, तो रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी? जो कॉन्टिन्यूसली रजिस्टर्ड है किसमें? कंपनी एक्ट 2013 और किसी भी प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब यहां पे दोनों चीजें वही निकल कर आती है, पब्लिक कंपनी एक होती है और दूसरी होती है कौन सी? प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट कौन सी है। अच्छा, ये अपन मेंबरशिप के बेस पे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पर। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग देखो आप थोड़ा सा नाम पे जाओ, होल्ड कर लिया किसी को, है ना। तो लिखता क्या है? कहता है होल्डिंग कंपनी एक कंपनी, ए होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, किसी और कंपनी को कंट्रोल कर लेना बाय एक्वायरिंग all or majority of its share carrying voting rights और controlling the composition of its board of directors। जैसे आपको बताऊं, आप कहोगे सर जी क्या मतलब, हमको तो पता ही नहीं इस बारे में, हमको तो नई नई चीज पता लगी। जैसे जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स भी ना कंपनी होते हैं, बैंक्स भी कंपनी होती हैं। और मैंने आपको बताया थी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, सेल परचेज कर रही है, तो ये भी तो सेल परचेज कर रही है।
करती है क्या? अच्छा, सेल परचेज क्या करती है? वहां पे गुड्डे गुड्डिया लेके बैठते हैं? नहीं नहीं, ये अपने लोन को क्या करते हैं? सेल करते हैं, है ना, लोन को सेल करते हैं उनसे। अच्छा, परचेज कर रहे हैं, परचेज अगर ऐसे परचेज नहीं बोलेंगे, टर्म्स और सेल भी टर्म में नहीं बोलेंगे, बैंकिंग की लैंग्वेज में वो अलग होते हैं, बैंकिंग जब करेंगे तो हम देखेंगे। अभी बात क्या करते हैं कि सेल और परचेज की तरह वो लोन क्या कर रहे हैं? लोन दे रहे हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे क्या है, लोगों से पैसा लेते हैं तो वो उनकी लायबिलिटी भी है ना। तो बैंक भी एक ऐसी कंपनी है, बैंक के ऊपर अलग बात है कि बैंक पे कंपनी एक्ट भी लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लगता है, और इस तरह के काफी सारे एक्ट्स बैंक पे लगते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत जो एग्जाम्पल वो है कि वैसे तो एग्जाम्पल शायद यहाँ पे एक वो फिट ना बैठे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आपको हल्का सा लग जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका पीएनबी का, मैंने बैंक वाला एग्जाम्पल लिया, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल और ले लेंगे ताकि आप टच हो जाओ हल्का सा। पीएनबी में कौन मर्ज हो गया? पीएनबी में कौन मर्ज हुआ है? ध्यान है आपको किसको? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक, है ना। तो ये इसमें मर्ज हो गया। तो अब इसके जो गेट के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड किसका लगा हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। तो हुआ क्या कि भी उसने उसके साथ मर्ज कर दिया। अब आप बात इसी तरह ना, इस तरह से अमलगामेशन होती है, एक्वाजिशन होती है। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे अमलगामेशन क्या है, एक्वाजिशन क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सब पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। कौन सा जी? फेसबुक का। एक तो है जी फेसबुक, और दूसरी तरफ थे कौन से? इंस्टाग्राम, एक सेकंड, इंस्टाग्राम, एक था व्हाट्सएप, ठीक है। अब ये हुआ क्या, फेसबुक ने इसे भी होल्ड कर लिया और इसे भी होल्ड कर लिया। अब आप देखते हो तो जब जैसे ही आप खोलोगे ना, व्हाट्सएप खोलोगे या इंस्टाग्राम खोलोगे, तो जब वो उसका मतलब इंटरफेस खुलता है, अभी जस्ट खुल रहा है व्हाट्सएप का, यहाँ पे वो कुछ लिखी हुई है चीजें, और यहाँ पे ना एक मेटा ऐसे करके मेटा लिखा हुआ है। तो क्या है मेटा? किसका है? फेसबुक का है। तो इनकी कंपनीज के बाहर जो बोर्ड लगा है वो किसका लगा है? मेटा का, मतलब फेसबुक का लगा है। तो ये क्या है? ये एक क्या है? होल्डिंग कंपनी है, और ये क्या है? सब्सिडरी कंपनीज हैं, ठीक है भाई। इसने इन दोनों को क्या कर लिया? होल्ड कर लिया कि अब जितने भी इनके शेयर्स होंगे, जो भी इनका काम धंधा होगा, वो सारा का सारा कौन संभालेगा? फेसबुक संभालेगा, अपने तरीके से करेगा, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी को होल्ड कर ले। क्या कर ले जी? होल्ड कर ले, एक्वायर कर ले उसके सारे मेजॉरिटी शेयर्स या फिर उसके वोटिंग राइट्स, और उसके जो कंट्रोलिंग, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, मैंने बताया कि हमने जब कंपनी किया था, कंपनी के फीचर्स, तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया कि कंपनी का जो मेंबर्स हैं और कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं, ये दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं। क्यों सेपरेट? लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग। और यहां पर इसलिए हैं क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं, और उनके सबके पास टाइम नहीं होता कि वो रेगुलर डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं वो उनमें आके काम कर सके। तो इसलिए वो क्या बिठाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी अगर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लगे हुए हैं किसी कंपनी में, उसको भी एक्वायर कर ले, तो क्या बन जाएगी? वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, मेजोरिटी, ठीक है। फिर क्या? सब्सिडरी कंपनी जिसके किए हैं, ये क्या है? जिसने किए हैं, ये क्या? जिसने किए, और ये क्या? जिसने किए, और ये क्या है? जिसके किए। जैसे कि इसका एग्जांपल तो हो गया फेसबुक, और इसका क्या है? इंस्टाग्राम, ठीक है। तो क्या है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर कर रही है, वो क्या है? होल्डिंग कंपनी। और जिसके कर रहे हैं वो क्या है? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन अनदर एंटरप्राइज, ठीक है जी। तो किसी और अनदर एंटरप्राइज के से वो क्या है? कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की। होल्डिंग कंपनी कर ली, सब्सिडरी कंपनी कर ली, एसोसिएट कंपनी। अब देखिए एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। किसी और कंपनी का ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि हमने देखा कि फेसबुक का इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो था, मगर ये साथ साथ ना ये दोनों इसकी सब्सिडरी भी थी, फेसबुक की सब्सिडरी भी थी, और ये क्या थी? होल्डिंग थी। ये क्या थी? सब्सिडरीज थी।
अब हुआ क्या यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं होल्डिंग और सब्सिडरी की ना बात करके हम सीधा ये करें कि कुछ ऐसी कंपनी जिसका एक कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़े, वो कंपनी कौन सी होगी? एसोसिएट कंपनी होगी। मतलब वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो है उसका इंपैक्ट पड़े, ठीक है। तो लिखता गया एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब तो कोई इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ना, ठीक है। अगर वो पड़ता है तो क्या हो जाएगी? वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर बात करते हैं इसके बाद कंपनीज, ये बात कर लेते हैं कि ये लिखी हुई है अपने पास पहले लिमिटेड और अनलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पर। अब देखिए लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड कंपनी, पहली बात तो अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट। ध्यान से सुनिएगा, ये किसके बेस पे? पहली बात तो लायबिलिटी के बेस पे। इसका मतलब यहां पे हम लायबिलिटी की बात करने वाले हैं। अनलिमिटेड पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। अनलिमिटेड का मतलब क्या? अनलिमिटेड मतलब किसी भी, नो लिमिट, ठीक है, किसी भी तरह की लिमिट नहीं होना, ठीक है। अच्छा, किस पे नहीं होना? लायबिलिटी पे, क्योंकि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स पे, ठीक है। तो कहते हैं वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इट मींस व्हेन ए कंपनी सफर लॉसेस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सिग्निफिकेंट टू पे ऑफ इट्स डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। अगर कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने लॉस को कवर कर सके, तो अनलिमिटेड कंपनी में ये भी फंडा है कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी जो भी उन्होंने घर बार बना रखा है, वो सब बेच के भी क्रेडिटर्स के जो पैसा है, क्रेडिटर्स का जो पैसा है, हम उसे पे कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनी इज टू हाई। इस ऐसी कंपनीज में जो रिस्क है वो क्या है जी? बहुत ज्यादा है। दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया। पहली बात तो ये इंडिया में फाउंड ही नहीं होती है, इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। और ना ही इस तरह की कंपनी को क्या करते हैं? परमिट करता है कंपनीज एक्ट। क्यों नहीं करते इस तरह की कंपनी को? अगर हम ध्यान से इसको थोड़ा सोचे तो, क्योंकि देखो अनलिमिटेड, मान लो किसी ने पैसा ले लिया, कोई ऐसा घपलेबाज, मान लो ये 4 बंदे हैं, ए बी सी डी और ई, 5 बंदे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ना बढ़िया कंपनी खोली मिल मिला के, ठीक है, और कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड भी करवा ली है, इसका MOA AOA सब पास हो गया, सब कुछ पास हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर? मान लो इसमें से ना कोई शुरुआत से ही खूंखार था, कुछ हेरा फेरी करने वाला था। मान लो ये डी बंदा था ना, ये थोड़ा खूंखार था और इसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपना मैं मतलब अकेला ही, इन सबको ना पता लगे, मैं अकेला जाता हूँ और मार्केट से ना कुछ 20 करोड़ रुपए निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, निकाल लिया, कंपनी के नाम पे निकाला। अब इसको ये बात पता कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग होते हैं, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से। तो मैं अगर निकाल लेता हूं तो ये सारे फंसे जाएंगे। और एक बात ये भी है कि हमारी जो कंपनी है ना वो अनलिमिटेड कंपनी है, तो अगर मैं करके भाग भी जाता हूं ना तो इन लोगों को पकड़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी। तो मेरे को क्या दिक्कत है? मेरा क्या लॉस है? मैं तो अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। कमा तो क्या रहा, जो भी हेरा फेरी करी उसने निकल के चला गया अपना, है ना। अच्छा, दूसरी हम जब कई बात करते हैं ना कि निकल के चला गया, भाग गया, किसी और देश में भाग गया, तो कभी भी ना आपने देखा हो कि जैसे विजय माल्या हो गया, उसको ना पकड़ने की कोई वो कर नहीं रहा। यहाँ इंडिया में तो कर रहे हैं, इंडिया में तो उसको तगड़ी धमकी मिली हुई है कि तू आके दिखा इंडिया में, एयरपोर्ट पे तो आ। उसने क्या दिया, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा, लेकिन उस टाइम पे ईडी क्या रखेगा, तो आ एयरपोर्ट पे आ, पता लग जाएगा तेरे को, पकड़ के वहीं धर लेंगे। इसलिए वो आ भी नहीं रहा। और दूसरे देश वाले इसको करते भी नहीं कि हाँ भाई तू जा, या अपनी पुलिस को भेज देंगे, हाँ भाई आप पकड़ लो, नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास ना वो पैसा है। उनके पास क्या है पता है? एक फॉरेन करेंसी होती है, जैसे हमारी डॉलर होती है ना, डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, यूरो है फॉरेन करेंसी है। तो वो क्या है, रुपया जो है उनके पास फॉरेन करेंसी, और वो फॉरेन करेंसी के तौर पे अगर वो जा रहे हैं तो उनकी चीजें इंक्रीज हो रही हैं,
है ना। उनके जो क्या नाम है, इंटरनेशनल आप वो बीओपी जो बनाते हैं, तो उसमें जब एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त क्या होगा, वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कहेंगे बढ़िया है, हमारे में तो ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, मनी का फ्लो हो रहा है, हमारी जो क्या नाम है इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसलिए वो भगाते भी नहीं है, वो कहें आओ आओ लोगों का पैसा चुरा चुरा के हमारे देश में हो, ऐसा देश करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के जो बंदे होते हैं वो दूसरे देश में भाग जाते हैं और इस हमारे पैसे को चुरा के निकल लेते हैं, बेचारे दूसरे फंस जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, वो बेचारे रोड पे आ जाते हैं, शिवाजी द बोस है ना, उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। अब सिस्टम क्या है, ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा कि भाई इस तरह की कंपनी में सबसे पहले तो बहुत बड़ा रिस्क है, और ये कंपनी इंडिया में फाउंड नहीं होती, और होती क्या है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी में ना लिमिटेड कंपनी में दो तरह की है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो इसे देखो, in case of such a company the liability of the members is limited। liability कैसी है जी, लिमिटेड है, उसमें कैसी थी, अनलिमिटेड थी, टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी जितनी गारंटी है उतनी ही लायबिलिटी होगी, गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर आप कल को वाइंड अप करना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो जितनी गारंटी दी गई थी उतनी ही गारंटी के लिए हम लोग लायबल होंगे, मतलब उतनी ही गारंटी के लिए शेयर होल्डर लायबल होगा। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और इस तरह की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कंपनी को आप वाइंड अप करते हैं, मतलब यूं नहीं कि वाइंड अप नहीं कर रहे लेकिन मन करा तो बस मांग लिया, नहीं। गारंटी का मतलब क्या है कि हाँ भाई हम लोग तब पैसा देंगे आपको जब आपकी वाइंड अप हो रही होगी कंपनी, तब, ठीक है। गारंटी जितनी गारंटी दी है उतनी, अगर हमने गारंटी दी है कि हाँ अगर कल को आप वाइंड अप करते हो और आपके क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा और आपके क्रेडिटर्स मान लो 10 करोड़ के हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 8 करोड़ तो मैं अकेला दे दूंगा आपको। ये क्या की गारंटी दे दी, एक रिटर्न में गारंटी दे दी। तो जब रिटर्न में गारंटी दे दी है तो 8 करोड़ के लिए ही लायबल है, वो उससे 10 करोड़ नहीं मांग सकते कभी भी, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। उसमें एक होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। इन केस ऑफ सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। यहां पे क्या है जी, लायबिलिटी क्या है, स्ट्रिक्टली लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। तो जितने जितने शेयर्स लिए हैं उतने उतने उसी की वैल्यू जितने ही क्या होगी, उनकी लायबिलिटी अराइज होगी। इफ ए मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, अगर क्या है मेंबर्स ने पार्टली पेड शेयर किया हुआ है, ही कैन बी फोर्स टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द ड्यूरिंग द वाइंड अप। हमने पहले ही पढ़ा था, मान लो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे कि कोई शेयर की वैल्यू है 100 रुपए और शेयर होल्डर ने पे किया हुआ है 80 रुपए, तो जब भी वाइंड अप हो गया, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस शेयर होल्डर से हम लोग सिर्फ 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मांग कर सकते हैं। हम लोग उससे 21 रुपए भी नहीं मांग कर सकते। हम जितनी लायबिलिटी है, जितने का शेयर है उतने ही हम लोग उससे मांग कर सकते हैं। 80 उसने ऑलरेडी पे कर दिया, 20 अगर नहीं पे किया तो हम सिर्फ और सिर्फ 20 के लिए ही उस पर फोर्स डाल सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 20 के लिए ही लायबल है। चाहे कंपनी में आग लग जाए, चाहे कंपनी बहुत ऊंचाइयों पे चले जाए, कैसे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के लिए ही लायबल होगा, ठीक है जी। तो अभी तक क्या कुछ किया, कंपनी कौन कौन सी कर ली, चार्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी हो गई है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर गवर्नमेंट कंपनी और रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी हो गई है। फिर बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पर होल्डिंग कंपनी, जो किसी और कंपनी को होल्ड करती है, सब्सिडरी कंपनी जिसे होल्ड करते हैं, और एसोसिएट कंपनी जिसका एक ऐसी कंपनी पर सिग्निफिकेंट क्या पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट आप वर्ड पे जाइए, एसोसिएट किसी ना किसी से कुछ लिंक हो रहा हो उसका, ठीक है। जैसे आप ये लगा लो भाई टाटा में और मारुति में, भाई अब टाटा और मारुति क्या है, वो एक दूसरे कंपटीटर्स हैं, है ना। अब ये होगा क्या, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपीट करेंगे और एक दूसरे का फर्क पड़ रहा है। मतलब वो अगर कोई नया मॉडल निकाल रहा है तो उसे भी नया मॉडल निकालना होगा और कुछ अच्छा निकालना होगा, तभी उसकी बिक्री अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसोसिएट हो रही है एक दूसरे से, हालांकि वो ना तो उसकी सब्सिडरी ना होल्डिंग है, लेकिन उसका इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है। अगर उसने कुछ नया मॉडल निकाल दिया, दूसरे वाले के जो सेल्स हैं वो क्या डाउन हो सकते हैं, है ना। अगर कुछ उसने बहुत अच्छा निकाल दिया तो उसके जो सेल्स हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, शेयर्स भी उसके डाउन हो जाएंगे, उसको बहुत सारा लॉस उठाना पड़ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया,
ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पे लिमिटेड कंपनी भी कर ली और अनलिमिटेड कंपनी भी कर ली। लिमिटेड कंपनी में हमने पढ़ लिया लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखो होगा क्या, एक तो प्राइवेट और पब्लिक से पहले हम लोग ना एक छोटी सी यहाँ पे पॉइंट रहा है, यहाँ मैंने देखा कंपनीज विद शेयर कैपिटल और कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल। अब देखो कंपनी विद शेयर कैपिटल कौन सी हैं? कंपनी विद शेयर कैपिटल में ना वो सारी कंपनीज जो हमने ये सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। अच्छा, विदाउट शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कंपनी आएंगी? एक ऐसी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ध्यान सुनेगा, विदाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो सारी कंपनी जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट में, और वो कहीं ना कहीं मतलब उसके जो शेयर्स हैं वो बिक रहे हैं, ठीक है। अब विदाउट शेयर कैपिटल वाली कौन सी हो सकती हैं? कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसकी क्या है, अनलिमिटेड क्या है, लायबिलिटी है, प्लस में उसकी क्या है जी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। दो चीजें हैं, कोई भी पब्लिक कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी या फिर क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है, वो दोनों कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी खोल सकती हैं, ठीक है। कंपनीज विद शेयर कैपिटल वाली आपको चीज समझ में आ गई कि कंपनी विद शेयर कैपिटल क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्लस में क्या है, उनके शेयर्स क्या बिक्स रहे, मतलब ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन विदाउट शेयर कैपिटल कौन से हैं? कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी या कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अनलिमिटेड लायबिलिटी है, प्लस में जो लिमिटेड है वो क्या है, गारंटी है, भाई गारंटी तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो वो दोनों कंपनी ऐसी कंपनी है जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल खोल सकती हैं। अब बात आती है मेंबरशिप वाले पे। मेंबरशिप वाले पे पब्लिक, प्राइवेट और 1%। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको बनता है अच्छा खासा। देखो बन तो इनमें से भी सकता है, फिलहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए अब क्रीम निकाल रहे हैं और तो क्रीम बनना पड़ेगा, उबल के क्रीम बनना पड़ेगा, ठीक है जी, मलाई बननी पड़ेगी अपने को। अब बात करते हैं इन तीनों कंपनी की जो सबसे मेन और सबका एडवांस लेवल है, ठीक है जी। तो बाकी तो थी जो मतलब छोटी मोटी थी या जिसके बेसिस पे हम लोग सिर्फ बेस पढ़ रहे थे, अब पढ़ते थोड़ा एडवांस, और मैंने इसको इजी तरीके से थोड़ा सा किया है। देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पहली बात तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? वो ऐसी कंपनी जो कभी भी ना शेयर्स में डील नहीं कर सकती है, ठीक है भाई, पब्लिक से जाकर पैसा कभी भी नहीं ले सकती है, समझ रहे हो। प्राइवेट कंपनी जैसे आप प्राइवेट पर्सन हो, लेकिन आप जाके कभी पब्लिक से, पब्लिक का मतलब यहां पे पता क्या है? पब्लिक का मतलब है लोग, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है। इस चीज में ध्यान रखना, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना तो काफी बच्चे ऐसे थे, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इन दोनों कंपनीज में ना कंफ्यूज रहते थे। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे ज्यादा परसेंट शेयर कैपिटल क्या ले रखे हैं, किसने ले रखे हैं, किसने हेल्ड किए हुए, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। पब्लिक कंपनी अलग है, पब्लिक कंपनी अभी पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लोगों से पैसा ले सकती है, उस पर कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो पढ़ते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी 200, ठीक है। एक्सक्लूसिव और पास्ट और प्रेजेंट, प्रीवियस या फिर प्रेजेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने होने चाहिए जी, मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200। तो 2 और 200 इसके मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स होंगे। अच्छा जी, क्या प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है? नहीं जी। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। पब्लिक को कभी भी शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करवा सकती इस तरह की कंपनी, ठीक है जी। जो भी शेयर्स होंगे वो आपस में बांटेंगे, मतलब जो भी उसके मेंबर्स होंगे उन्हीं को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर शेयर्स में ये लोग डील नहीं कर सकते पब्लिक के साथ, तो ऑब्वियस चीज इन पर रिस्ट्रिक्शन भी होंगी। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, बिल्कुल जी रिस्ट्रिक्शन होंगी। अच्छा ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ शेयर्स, प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज मैंडेटरी। यहां पे क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये बनाना सभी प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब जरूरी है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जो हर प्राइवेट कंपनी के लिए बनाना मैंडेटरी हो जाता है। फिर बात करते हैं, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा जी ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, जो जरूरी होती है,
ठीक है जी। हर 6 महीने बाद मीटिंग करनी जरूरी होती है, मतलब साल में 2 बार होती है, ठीक है जी, हर 6 महीने बाद। तो इस तरह की स्टैच्यूटरी मीटिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो प्राइवेट कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्टैच्यूटरी मीटिंग करनी ही कंपनी, लेकिन इसके अगेंस्ट में अब जो भी अपन ने पढ़ा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पब्लिक कंपनी में क्या है, मेंबर्स क्या है 7 हो जाएंगे पब्लिक में, और मैक्सिमम लिमिट इसकी नो लिमिट है, क्योंकि आप पब्लिक के पास जा रहे हैं और पब्लिक के पास से जाके पैसा ले रहे हैं, तो कितने भी पब्लिक आ सकती है ना, कितने भी पब्लिक आ सकती है, तो अनलिमिटेड होगी। अच्छा ठीक है जी, अगर ये पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो वो इनवाइट भी कर रही है, इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स, अपने शेयर्स को बेच रही है और इनवाइट कर रही है कि हाँ हाँ आओ 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 आओ, 10 रुपये शेयर 10 रुपये शेयर 10 रुपये शेयर, है ना, ऐसे करेगी तो वो इनवाइट भी कर सकती है। फिर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ट्रेड करना चाहते हैं आप करिए, ना नहीं करना चाहते ना करिए, लेकिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ भाई मान लो अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर ले लिया, उसने 10 में लिया और वो 12 में बेचना चाह रहा है तो बेच सकता है, बेच कर जा सकता है प्रॉफिट कमाकर, वो कह देगा हाँ भाई 12 रुपये शेयर 12 रुपये शेयर 12 रुपये शेयर, अपना 12 रुपये के शेयर के हिसाब से बेचा, उसने 2 रुपये प्रॉफिट कमाया, निकल गया बाहर, है ना। अच्छा, इसके लिए ना आर्टिकल, उनके प्राइवेट कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, लेकिन इनके लिए कोई भी जरूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं है ना तो यहां पे एक आता है टेबल एफ। कौन सा जी? टेबल एफ। अच्छा, टेबल एफ किसका? टेबल एफ शेड्यूल 1 किसका जी? कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो जब अगर कभी भी आर्टिकल नहीं बना होगा, देखो वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अब नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आप पे टेबल एफ के जो शेड्यूल 1 में टेबल एफ है उसके जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे आप पे फॉलो हो जाएंगे पब्लिक कंपनी में, ठीक है। उसके कितने डायरेक्टर्स थे? 2 डायरेक्टर्स थे। इसके कितने हैं जी? 3 डायरेक्टर्स, क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत है, तो एटलीस्ट कम से कम तो 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और स्टैच्यूटरी मीटिंग उनके लिए तो जरूरी नहीं थी, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस दिन से उन्होंने बिजनेस शुरू किया उससे अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए? स्टैच्यूटरी मीटिंग, पहली स्टैच्यूटरी मीटिंग हो जानी चाहिए, और उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरह मतलब हर 6 महीने बाद उनकी मीटिंग होती रहेगी, ठीक है जी। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में आप चीज समझ चुके होंगे। देखो मैंने इसे ना अलग से भी वैसे जो मेन था वो मैंने रेड कर दिया है अलग से ही, ठीक है। तो देख सकते हैं प्राइवेट में वही 2 और 200, उसमें 7 और अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें कोई भी इनवाइट नहीं कर सकते, इसमें इनवाइट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आर्टिकल बनाना जरूरी है, इसमें आर्टिकल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि अगर आपने आर्टिकल नहीं बनाया तो आप पे टेबल एफ, टेबल कौन सा? एफ, टेबल एफ का शेड्यूल 1 किसमें जी? कंपनी एक्ट में जो लिखा हुआ है वो आप पे फॉलो हो जाएगा। उसके 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कोई भी स्टैच्यूटरी मीटिंग आप नहीं करवाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको 6 महीने के अंदर अंदर जब भी कमेंसमेंट हुआ है बिजनेस का, जब से बिजनेस करना शुरू किया है पब्लिक कंपनी ने, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा जी? स्टैच्यूटरी मीटिंग बिठानी होगी, ठीक है जी। चलिए अब आज लास्ट टॉपिक ये है कि 1% कंपनी कौन सी होती है, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक कुछ नया टॉपिक है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग है इसमें, ठीक है। 1% कंपनी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि हाँ भाई 1% कंपनी का कुछ एक फैक्ट है कि हाँ भाई उन्हें कैश फ्लो जो है उसे सबमिट नहीं करना होता, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं 1% कंपनी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। ओके जी, 2013 में इस कंपनी को लेकर आए। 1% कंपनी, इसके नाम पे जाओ, 1% कंपनी मतलब 1%। सर उसको तो सोल प्रोप्राइटर नहीं कहते। देखो सोल प्रोप्राइटर कहोगे, लेकिन उसके लिए कोई भी एक्ट नहीं बनाया हुआ। लेकिन अगर आप कोई कंपनी चलाना चाहते हैं और आप उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो आपके पास राइट है कि आप अकेले ही कंपनी चला सकते, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे? 1% कंपनी कहेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ एक कंडीशंस है। कंडीशंस क्या कुछ है देख लेते हैं। एन ओपीसी मींस 1% कंपनी मींस ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहली बात तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर। जो कितने मेंबर है जी? सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होगा। ओनली नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और कहां का? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, कोई रोबोट नहीं होना चाहिए। कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी विद द शेयर कैपिटल पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इसे ध्यान रखिएगा।
पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए ओपीसी की? 1 लाख होनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही बननी चाहिए। और उसका क्या होना, इट कैन हैव मिनिमम 1, कम से कम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी तक निकल करके आया पेड अप कैपिटल कितनी, 1 लाख होनी चाहिए, और डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 1 या फिर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स उसके होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स अपने पास निकल कर आए। तीसरा पॉइंट क्या है कि बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। चौथा पॉइंट क्या है कि सिटीजन होना चाहिए, कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन जो सिटीजन है कहां का? इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट, ओपीसी जो है 1% कंपनी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती पब्लिक में या प्राइवेट कंपनी में अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड। 2 साल के बाद हो सकती है वो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, लेकिन शुरुआत के 2 सालों तक उसे ओपीसी बन के ही रहना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। पहली बात तो वो 2 साल तक वो हो ही नहीं सकते कन्वर्ट, उसका कंटिन्यू चलना चलते रहे। तो लेकिन अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई जी, 50 लाख हो जाती है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उसे कन्वर्जन करवाना होगा, चाहे वो पब्लिक कंपनी बने चाहे वो प्राइवेट कंपनी बने, वो उसकी मर्जी है। एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। कब कब जरूर होगा, या तो वो उसके जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख हो जाती है, और उसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर कितनी हो जाती है, 2 करोड़ हो जाती है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उसे ओपीसी से कन्वर्ट होकर किस में जाना है, या तो पब्लिक कंपनी में जाए या फिर किस में जाए जी, प्राइवेट कंपनी में जाए। कन्वर्ट होना जरूरी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, और सबसे जरूरी बात जो क्वेश्चन उठ कर आता है ये कि द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी, तो उस वक्त 1% कंपनी को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबमिट करना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। चलिए, आज हमने देखी भी नई नई कंपनी, कुछ कंपनी होती क्या है और कौन कौन सी कंपनी है और किस किस कंपनी का क्या क्या मतलब है। ठीक है जी। चलिए देखो, एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या कुछ किया, कंपनी के बारे में जाना। कंपनी कौन कौन सी जी, कंपनी मैं रब कर दूं एक बार, 1 सेकंड बस। अपने को देखो कितना टाइम हो गया, 41 मिनट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हम लोग सब कुछ रिवाइज कर देंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पे क्या होगा, चार्टर्ड कंपनी होगा। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, एक ऐसी कंपनी जो किंग और क्वीन के ऑर्डर पे बनती है। ठीक है जी। स्टैच्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के ऑर्डर पे बनती है। ओके जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे। रजिस्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कोई भी कंपनी एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो। ओके जी। फिर ओनरशिप के बेस से बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो 51%, कम से कम 51% से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 51% उसके जो शेयर कैपिटल है वो किसने एक्वायर किया हो या हेल्ड किया हो, किसने जी, किसी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों आती है जो कॉन्टिन्यूसली रजिस्टर्ड रहते हैं किसी भी कंपनी एक्ट में, प्रीवियस कंपनी एक्ट में या फिर कंपनी एक्ट 2013 में। ओके जी। फिर मेंबरशिप के बेस पर बात करते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फर्क क्या है, इसमें इन दोनों में फर्क समझो आप पहले तो। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी हमने बता दिया कि 51% से ज्यादा उसके गवर्नमेंट के होने चाहिए। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो चलाएगा तो प्राइवेट पर्सन चला सकता है, गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी चला सकते, मतलब प्राइवेट पर्सन भी चला सकता है और गवर्नमेंट भी चला सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में फर्क क्या होता है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से जाके पैसा ले सकती है, शेयर देकर पैसा ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है जी। 1% कंपनी कोई एक पर्सन जो है वो कंपनी एक्ट 2013 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए और उसके बाद वो अपनी एक बंदा मिलकर अपनी कंपनी चला सकता है। ठीक है जी, मतलब एक बंदा ही अकेला चला सकता है। ठीक है, 1 मैन आर्मी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पे क्या, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को होल्ड करे। ओके जी। सब्सिडरी कंपनी जिसे होल्ड कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है किसी और कंपनी पे। ठीक है, एसोसिएट है, लिंक है कहीं ना कहीं उससे। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बेस पे कंपनीज विद शेयर कैपिटल है, हाँ भाई कोई भी कंपनी है वो अगर शेयर कैपिटल निकालना चाहती है, अपने शेयर्स निकालना चाहती है तो वो निकाल सकती है। लेकिन विदाउट शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी कर सकते हैं। पहला क्या है, पब्लिक या फिर प्राइवेट। उसकी कंडीशंस क्या है, या तो वो अनलिमिटेड क्या हो उसकी जी, अनलिमिटेड
लायबिलिटी हो, प्लस में लिमिटेड बाय गारंटी हो। हमने लिमिटेड कंपनीज पढ़ी ना, तो इसमें एक तो गारंटीड था, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। तो हमने शेयर की बात नहीं करी, हमने बात करी लिमिटेड बाय गारंटी की। लिमिटेड बाय गारंटी और क्या हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी प्लस में लिमिटेड बाय गारंटी हो, ये कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के पास, तो वो क्या कर सकती है, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल खरीद सकती है। उसमें हमने बात करी लिमिटेड कंपनी की, लिमिटेड कंपनी में गारंटी, और लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो गारंटी में जितनी गारंटी दी गई है उतनी के लिए वो लायबल होगा। और अगर शेयर में बात करें तो शेयर्स में जितने शेयर्स की वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू तक वो शेयर होल्डर लायबल होगा, उसके अलावा या उसके बियॉन्ड जाकर लायबल नहीं होगा। अनलिमिटेड में बात करें कि अनलिमिटेड सारे के सारे कितनी मर्जी लायबिलिटी उस पर्सन पे डाल सकते हैं, उस चीज के लिए वो लायबल हम उसको ठहरा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आज अपने कुछ कंपनी पढ़ी, कितनी कंपनीज होगी, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 15 कंपनीज आज हमने पढ़ी, और 15 कंपनीज इतने अच्छे से पढ़ी कि मजा ही आ गया। ठीक है जी। चलिए, कैसी लगी वीडियो आज प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कुछ नहीं समझ में आया पूछिए, ठीक है, कुछ सजेशन है वो भी बताइए, मोस्ट वेलकम है। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।